10 दिसंबर है और दिन शनिवार का है। बिहार में लगातार वेब सीरीज और 1998 बैच के आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा साहब लगातार सुर्खियों में है। बिहार ही नहीं, देश ही नहीं, अब लोग कहते हैं कि विदेश में भी लोग अमित लोढ़ा साहब की वेब सीरीज फिल्म देख रहे हैं कि उनको इस फिल्म से, वेब सीरीज फिल्म से क्या क्या फायदा हो रहा है। और बिहार की बदनामी चारों तरफ देखी जा रही है। लेकिन फिर तीसरी किस्त में चला रहा हूं, 2 खबरें मैंने कल चलाई और ये तीसरी खबर है 1998 बैच के अमित लोढ़ा साहब पर। और सरकार ने अभी बड़े बड़े चैनल पर चल रहा है कि सस्पेंड कर दिया, निलंबित कर दिया है। लेकिन हमारे पास जानकारी है कि अभी तक अमित लोढ़ा को सस्पेंड, निलंबित नहीं किया गया है। लेकिन जो आम व्यक्ति, यदि कोई आम व्यक्ति हेलमेट नहीं लगाया है और ट्रिपल लोडिंग में जा रहा है तो पुलिस रोकती है उसे और उसे फाइन। यदि एक आम व्यक्ति कोई गलती करता है, कोई सिपाही कोई गलती करता है, यदि कोई पुलिस इंस्पेक्टर गलती करता है तो आन फान में उस पर कार्रवाई हो जाती है। किस तरह प्रभावशाली आईपीएस अधिकारी को बचाया जाता है और इतने महीनों तक, इतने वर्षों तक, लगातार 15-20 वर्षों कि ये जो जांच रिपोर्ट आर्थिक अपराध इकाई की कुछ जांच रिपोर्ट, कुछ तथ्यों को मैं खबरों के माध्यम से पढ़ देता हूं जो बड़ी चौंकाने वाली है। देश की बड़ी बड़ी जांच एजेंसी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी नहीं मालूम होगा कि आपके राज्य में एक ऐसा आईपीएस अधिकारी है जो राज्य सरकार को बिना बताए कहां कहां चला गया। और जब वह गया में आईजी था तो उसके किन किन लोगों से पैसे का लेन देन हुआ है, उसके कई व्यक्ति का नाम का, उनके नज़दीकी व्यक्ति के नाम पर जांच रिपोर्ट में नामों का उल्लेख हुआ है। लेकिन क्या क्या लेन देन हुआ है ये हम दूसरी तीसरी खबर में बताएंगे। लेकिन आज हमारी खबर विशेष रहेगी कि आईपीएस अधिकारी अमित लोढ़ा बिना बताए कहां कहां गए। 1996 बैच के आईपीएस अधिकारी एडीजी नैयर हसनैन खान साहब ने एक जांच रिपोर्ट डीजीपी और गृह विभाग को सौंपी थी, जिसमें बड़ी गहराई में जाकर लिखा है कि कहां कहां अमित लोढ़ा बिना राज्य सरकार की अनुमति से कहां कहां गए हैं। और जहां विदेश का जिक्र दिया है उसमें लिखा है कि यहाँ सत्यापन करने की आवश्यकता है। मैं कुछ बिंदु जो जांच की उल्लेख है, जो जुलाई महीने में ये जांच रिपोर्ट 2022 में जमा हुई है और करीब अब ये 6 महीने पूरे होने जा रहे हैं, मैं उस जांच रिपोर्ट का कुछ तथ्य आपको बारी बारी से बताता हूँ कि क्या लिखा है। पहले इसमें लिखा गया है कि अमित लोढ़ा के अन्य संबंधित के सीडीआर के अनुसार राज्य के बाहर जाने का विवरण। श्री अमित लोढ़ा झारखंड दिनांक 16/9/2021 से 17/9/2021 तक झारखंड राज्य के डाल्टनगंज में पाया गया कि पुलिस महानिरीक्षक कार्यालय मगध क्षेत्र गया के अभिलेखा अनुसार डाल्टनगंज उक्त तिथि में परिवहन उनके कार्यालय के ज्ञापनांक 4 चुनाव दिनांक 16/9/2021 से आलोक में पंचायत चुनाव के मद्देनजर सीमावर्ती जिला और राज्य के पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक दर्शाते हुए किया गया। पत्र में के अवलोकन में ये विदित होता है कि पुलिस मुख्यालय बिहार पटना के उक्त परिवहन की बैठक की सूचना नहीं दी गई है। उल्लेखनीय है कि दिनांक 16/9/2021 से श्रीमती अमित लोढ़ा उक्त वेब सीरीज की शूटिंग में लालटनगंज के नज़दीकी कुरका गांव में शामिल हुए थे, जिसकी पुष्टि उनके उक्त सीडीआर की 5 स्टोरी टेलर्स के दिनांक 10/6/2022 के पत्र एवं उनके चालक और अंगरक्षक के बयान से होती है। यह स्पष्ट है कि श्री लोढ़ा ने पंचायत चुनाव
की आड़ में बिना पुलिस मुख्यालय को सूचना दिए अपनी किताब पर बने वेब सीरीज की शूटिंग में वह शामिल हो गए। अब आ जाइए, फिर दिया गया वेब सीरीज के बारे में। इस आलोक में एक ईमेल के माध्यम से बताया गया कि अमित लोढ़ा दिनांक 16/9/2021 गांव डाल्टनगंज में हो रही फिल्म की शूटिंग के दौरान आए थे। इस बात की पुष्टि श्री लोढ़ा ने उनके अंगरक्षक अखिलेश कुमार और चालक दुष्यंत सिंह, उनका मोबाइल नंबर फलना 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 CDR से होती है। अंगरक्षक अखिलेश कुमार और पुलिस अधीक्षक आर्थिक अपराध इकाई और बिहार पटना को इस संबंध में लिखित सूचना भी दी है। CDR में विवेचना की गई है। आँखों में आ जाइए, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दिनांक 4/9/2021 12/9/2021 की अवधि में लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी मसूरी में उत्तराखंड में नेशनल सिक्योरिटी के विषय पर आयोजित ट्रेनिंग के कार्यक्रम में जाने की अनुमति पुलिस मुख्यालय स्तर से दी गई है। ठीक है, इसमें दी गई है, सही है। अब आ जाइए, पहले वाले में गलती था, उसमें अनुमति नहीं ली गई थी, उत्तर प्रदेश वाले में अनुमति ली गई है। फिर आ जाइए, 22/12/2021 से 25/12/2021 की अवधि में अखिलेश कुमार उत्तर प्रदेश में ट्रेनिंग में जाने वाले में जो है मतलब अनुमति ली गई थी पुलिस मुख्यालय से। फिर आ जाइए कि जबकि दिनांक 22/12/2021 से 25/12/2021 की अवधि में सिपाही अखिलेश कुमार अंगरक्षक बनारस में जाने रहने संबंधित सूचना मुख्यालय को होने के अभिलेख में साक्ष्य में नहीं पाया गया है। 2/4/2022 4/4/2022 के बीच उत्तर प्रदेश के प्रवास के संबंधित सूचना मुख्यालय में होने के अभिलेख साक्ष्य में नहीं पाए गए हैं। उक्त भ्रमण की पुष्टि CDR के अवलोकन से होती है। बम्बई की आ जाइए, बम्बई मतलब महाराष्ट्र दिनांक 24 फरवरी 2022 28 फरवरी 2022 एवं 4 अप्रैल 2022 6 अप्रैल 2022 तक बम्बई में भ्रमण के संबंधित सूचना मुख्यालय के होने का अभिलेख में साक्ष्य नहीं पाया गया है। उक्त भ्रमण की पुष्टि इनके CDR के अवलोकन से प्राप्त होती है। फिर आ जाइए, आंध्र प्रदेश राज्य हैदराबाद 8/8/2021 10/8/2021 तक भ्रमण के संबंधित सूचना मुख्यालय के अभिलेख में साक्ष्य में नहीं पाया गया है। उक्त भ्रमण की पुष्टि इनके CDR के अवलोकन से होती है। फिर आप आ जाइए, विदेश के बारे में मैं बता रहा हूँ। UAE ये विदेश के यात्रा के लिए 25/11/2021 से 26/11/2021 तक अनुमति सक्षम पदाधिकारी द्वारा प्राप्त एवं अवकाश की स्वीकृति पाया गया। यात्रा के प्रयोजन में किसी संबंधी के ऑपरेशन और चिकित्सा दिखाया गया है तथा यात्रा में खर्च संबंधित द्वारा वहन किए गए उल्लेख किया गया है। और फिर सेंटर फॉर नेशनल ब्यूरो गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली से प्राप्त श्री लोढ़ा का पासपोर्ट संख्या 35 लोढ़ा का पासपोर्ट संख्या है 4538 का UAE के लिए प्रस्थान किए तथा दिनांक 29/11/2021 में UAE का भ्रमण पश्चात उक्त श्री लोढ़ा पूर्व में किए गए विदेश यात्रा का विवरण दिया गया है, जिससे अवलोकन से यह स्पष्ट होता है कि 13/5/2016 27/5/2016 की अवधि में ये फ्रांस, फिर दिनांक 9/10/2016 27/10/2016 अवधि में सिंगापुर, फिर दिनांक 6/2017 से सक्षम पदाधिकारी से अनुमति आदेश प्राप्त किए जाने के संबंध में सत्यापन किए जाने की आवश्यकता है। जांच के क्रम में श्री अमित लोढ़ा टीम के समक्ष उपस्थित हुए। उन्होंने अपने ऊपर लगाए गए आरोपों को तथ्यहीन बेबुनियाद बताया। आरोप का खंडन करते हुए लोढ़ा ने बताया कि इनकी किताब बिहार डायरीज और इनकी वेब सीरीज बनाई जा रही है और उनकी पत्नी कुबोदी लोढ़ा एम एग्रीमेंट के तहत ये फिल्म को भुगतान किया गया है
और ये मतलब कुछ HDFC खाता के बारे में जिक्र किया गया है और कुछ राशि कैसे कैसे HDFC बैंक से खाते में भेजी गई है उसका जिक्र किया गया है। जुलाई महीने में 2022 में ADG नैयर हसनैन खान ने अपर पुलिस महानिदेशक आर्थिक अपराध ने ये रिपोर्ट अपनी DGP साहब को सौंपी थी 18/7/2022 को। आप देखिए वेब सीरीज बनाया बिना सरकार की अनुमति से अमित लोढ़ा साहब ने। 1998 बैच के IPS अधिकारी हैं और 1998 से आप आ जाइए 2022, मतलब करीब 22 सालों के दौरान 99, 2010, 20, 22 साल मान लीजिए 24 साल के दौरान इन्होंने राज्य सरकार से कितनी बार बाहर जाने की अनुमति प्राप्त नहीं की है। यदि एक आम व्यक्ति, मैंने देखा कोरोना में हेलमेट नहीं लगाया है, बच्चे का दूध लेने जा रहा है तो पुलिस ने उसे डंडा से रोका, भाई कहाँ जा रहे हैं, कोरोना महामारी है, आप हेलमेट नहीं लगाए, लाइए फाइन लाइए, घर से क्यों निकले हैं। पुलिस आपकी फाइन लेती थी माननीय मुख्यमंत्री जी, लेकिन एक IPS अधिकारी पर काफी गंभीर आरोप है जांच रिपोर्ट में। क्यों बचाया गया अमित लोढ़ा को? किस राजनीतिक संगठन के बड़े नेता का अमित लोढ़ा को आशीर्वाद है? और क्या बिहार में इतने IPS अधिकारी हैं, उन पर आन फान में कार्रवाई हो रही है, लेकिन अमित लोढ़ा के मामले में राज्य सरकार फूक फूक का कदम रख रही है। आर्थिक अपराध के इकाई के ADG नैयर हसनैन खान क्या पूरी तरह सच जानते हैं कि उन्होंने क्या जांच रिपोर्ट की है और अमित लोढ़ा किस तरह से दोषी है। लेकिन 1996 बैच के अधिकारी नहीं कि अपनी जांच रिपोर्ट में उन्होंने उनको पक्षपात भी नहीं करना है, क्योंकि एक महत्वपूर्ण जिम्मेदारी उनको दी गई है। और बताया जाता है कि नैयर हसनैन खान जब से ADG आर्थिक अपराध में एक कार्रवाई कर रहे हैं तो IS और IPS महकमे में एक गुट उनके विरोध में बोलने लगा है। पर्दे के पीछे ADG नैयर हसनैन खान के खिलाफ भी आवाजें उठने लगी है। यदि सरकार बदलती है तो आने वाले दिनों में राजनीतिक प्रेशर दबाव बनता है तो ADG नैयर हसनैन खान को भ्रष्टाचार में लिप्त IPS अधिकारी उनकी मुश्किलें बढ़ा सकते हैं, क्योंकि पैसे का खेला हो रहा है। कोई व्यक्ति नहीं चाहेगा कि जांच रिपोर्ट में सारी बातें सत्य सामने आ जाए। बताया जाता है कि जब अमित लोढ़ा गया में थे, कौन है वो राकेश रंजन, किसका नाम जांच में दिया गया है और क्या क्या लेन देन हुआ है। जांच रिपोर्ट में कई बातों का उल्लेख है, फिर मैं कई महत्वपूर्ण बिंदु उठाऊंगा। लेकिन क्या देश में जितनी भी जांच एजेंसी है उनकी आंखें क्या बंद है? क्या वह नहीं मालूम कर सकती है कि अमित लोढ़ा ने कैसे ट्रेनिंग प्राप्त की और ये कैसे IPS अधिकारी बन गए? क्या ट्रेनिंग में भी कोई गड़बड़ी की थी? आप देखिए, लोग कहते हैं कि अमित लोढ़ा पूर्णिया में रहे और एक अधिकारी से बड़ा उनका विवाद पूर्णिया जिला में खुलकर हुआ। उस अधिकारी के परिवार में एक व्यक्ति की मृत्यु उस समय हो गई थी और वह काफी तनाव में चल रहे थे, लेकिन अमित लोढ़ा को उससे भी कोई मतलब नहीं रहा और वह उक्त अधिकारी से विवाद कर बैठे। बताया जाता है एक बड़े अधिकारी जो रिटायर कर गए, वह कहते हैं यदि पुलिस चाहेगी, जांच एजेंसी चाहेगी तो गड़े हुए कागजात जो फाइल में समेटे हुए हैं वह अमित लोढ़ा के खिलाफ अपने आप में पुख्ता परवान है। लेकिन देश की जांच एजेंसी क्या कर रही है? नीतीश कुमार जी, अमित लोढ़ा को कौन लोग बचा रहे हैं? कार्रवाई में इतनी देरी क्यों हो रही है? आदित्य कुमार पर गेट टूट गया, कार्रवाई हो गई, वह फरार बताया जा रहा है। कौन? एक फर्जी जज के नाम पर फोन कर दिया गया। लेकिन अमित लोढ़ा पर जब 6 महीना पहले आर्थिक अपराध के इकाई के ADG ने जांच कर दी तो अमित लोढ़ा को कौन चीज का अहंकार? अरे आप वेब सीरीज रिलीज नहीं करते, हंगामा नहीं होता। और वेब सीरीज जब आपने रिलीज कर दी, सरकारी आला अधिकारी को मालूम है, राज्य सरकार को मालूम है
केंद्रीय जांच एजेंसी को मालूम है। उसके बाद भी अमित लोढ़ा साहब का अहंकार ये चिक चिक कर बता रहा है कि उनको किसी का डर नहीं है, कोई राजनीतिक संरक्षण उनको प्राप्त है, क्योंकि बड़ी बड़ी कार्रवाई होने के बाद भी वह अपनी वेब सीरीज के होर्डिंग पटना में लगाए हुए हैं। आखिर वह वेब रुपये कहां से आए और उस करोड़ों रुपए की जांच कैसे होगी? जहां अमित लोढ़ा केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर तैनात थे, क्या वहां जांच होगी? इतने पैसे तो बिहार से नहीं कमाए जा सकते हैं। अमित लोढ़ा के मामले में आखिर असली सच्चाई कब सामने आएगी? मैं भागलपुर से दीपक नौरंगी।